Good morning. This is Kundan, and you are watching B Banker YouTube channel. आज की इस वीडियो हम बात करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको हेडिंग से स्पष्ट हो गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मेरा नाम कुंदन शाह है और ये जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं कि IBPS PO, RRB PO, IBPS क्लर्क और SSC, ये सभी एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत से बच्चे को कन्फ्यूजन होता है जब वो देखते हैं कि आखिर UN का हेड, सिंपल UN का हेड क्वार्टर कहाँ है, इस सब के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ मारूँ, न्यूयॉर्क मारूँ, वाशिंगटन मार दूँ। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। तो मेरा आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल बी बैंकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उन सारे वीडियोस के बारे में आपको बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा और आप इससे आपको काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगा इससे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए हम आज की कार्रवाई को शुरू करते हैं। तो जो पहला आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है वर्ल्ड बैंक के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है जिसमें मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। तो मैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना की अगर बात करूं तो वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, एज यू कैन सी हियर। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। जो भी पॉइंट मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताओगे कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओगे वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। तो और अभी तक वर्ल्ड बैंक में कितने देश हैं, तो 189 कंट्री है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि वर्ल्ड बैंक में जो अभी 189 कंट्रीज़ हैं। और सबसे आखिरी कंट्री जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना है वो है नॉरू, जो 12 अप्रैल 2016 को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना है। वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है, जो इसका एम है, वो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है वो दुनिया को गरीबी से मुक्त करना वर्ल्ड बैंक का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। एकमात्र उद्देश्य मैं कह सकता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का जो है वो है दुनिया को गरीबी से मुक्त करना है। और वर्ल्ड बैंक के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करूँ तो जिम योंग किम वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। 1 जुलाई 2012 से अब तक वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। वर्ल्ड बैंक ये बैंक के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो वर्ल्ड बैंक के जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें जो प्रमुख है वो है 5 ही सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक है IBRD, फिर IFC, IDB, ICIDI और MIGA। इनमें जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है पहला IBRD। ये सारे लोन यही प्रोवाइड करती है। इसका नाम है IBRD का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ये इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, ये इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है, आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि IBRD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो IBRD किसकी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे ऑप्शन दिया रहेगा आपको वर्ल्ड बैंक, IMF, रिजर्व बैंक और नन ऑफ दीज। फिर आपको करेक्ट करना होगा कि IBRD किसकी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है वर्ल्ड बैंक की, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है IFC बोले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, आप इसको याद कर लें। और इसका भी मुख्यालय वॉशिंगटन DC में ही है। ठीक है, तो और हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वो है IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो है वॉशिंगटन DC में है। ICIDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो दो देशों के बीच में जो फाइनेंशियल मैटर पर जो विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए ICIDA की स्थापना की गई है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जो एक दूसरे के देश में MOU होता है उसमें कहा जाता है कि हम आपकी कंट्री में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर वो करते नहीं हैं, तो फिर वो कंट्री
ICIDA में चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनके डिस्प्यूट का निवारण किया जाता है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है वो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1988 को हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो है वॉशिंगटन DC में है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगला ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास में है वो है G7। G7 मतलब कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 7 सदस्य देश हैं इसमें। यह केवल विकसित देशों का ही समूह है। इसमें गरीब देश और जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो इसमें नहीं आते। इसमें जो देश हैं वो 1997 में रूस ने G7 में शामिल होने के बाद G7 का नया नाम बदल के G8 कर दिया गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लियरली लिखा हुआ है कि 1997 में G7 में रूस जब शामिल हो गया तो उसके बाद इसका नाम बदल कर दिया गया G8। ठीक है, तो G7 में की स्थापना 1975 में हुई थी और इसमें रूस के शामिल हो जाने के बाद इसमें जो इसका नाम बदल कर दिया गया G8। और रूस के बाहर, लेकिन दोबारा 2014 में ना क्रीमिया युद्ध के कारण जो है रूस को फिर से G8 से बाहर कर दिया गया और फिर से G8 का नाम बदल के कर दिया गया G7। रूस के बाहर होने का कारण जो था वो क्रीमिया क्षेत्र पर रूस के द्वारा अधिकार किया जाना। वो रूस और यूक्रेन के बीच इस क्रीमिया वाले क्षेत्र को लेकर के ना वॉर चल रहा है। आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए कि आज रूस का विमान वहाँ पहुँचा, रूस का क्रेन यहाँ पहुँचा। तो रूस और क्रीमिया के बीच में मैं बता दूँ आपको कि रूस और यूक्रेन के बीच में ये चल रहा है मैटर। ये क्रीमिया को लेकर के मैटर चल रहा है, तो जिसमें कि जिसके कारण से अमेरिका ने रसिया पर बहुत सारे सेंक्शन लगा दिए हैं और जिस कारण से रसिया को G8 से बाहर कर दिया गया। G8 का नया नाम जो है वो G7 फिर से पड़ गया है। इसके जो सदस्य देश हैं वो है जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस जो कि अब सदस्य नहीं है, फ्रांस और अमेरिका। इसको याद करने का जो ट्रिक डेवलप किया गया है वो है जीजा कई बार फ्रांस आए। जीजा कई बार फ्रांस आए। जब आप इस लाइन को अगर आप याद रखोगे तो G7 में शामिल सभी देशों का नाम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये है ट्रिक है, जीजा कई बार फ्रांस आए। तो जी से हो जाएगा जर्मनी, जा से हो जाएगा जापान, कई में क से हो जाएगा कनाडा और ई से हो जाएगा इटली, बा से हो जाएगा ब्रिटेन, र से हो जाएगा रसिया जो अभी मेंबर नहीं है। कई बार फ्रांस आए तो फ्रांस से तो फ्रांसी हो जाएगा और आए से हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो जीजा कई बार फ्रांस आए, तो इससे आपको G7 के सभी देशों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो G7 के अभी तक टोटल 42 मीटिंग्स हो चुकी है। पहला मीटिंग जो हुआ था 15 नवंबर 1975 को हुआ था। ठीक है ना, और अभी लेटेस्ट मीटिंग जो हुआ है अभी इस साल की मीटिंग हुआ है, तो इसको अपडेट कर लेना, ये पिछले साल तक का ही इंफॉर्मेशन है। ओके, वी विल मूव अहेड और देखते हैं कि आगे हमारे लिए और भी क्या इंफॉर्मेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अगला जो हमारे पास में है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन। तो हम देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको हम एशियाई विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी भी है। ठीक है ना, इसमें जो अभी तक देश शामिल है वो है 67। मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ, 67 कंट्री इसमें टोटल शामिल हैं। और इसका काम जो है ना सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है ना, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 3 कार्यालय है। एक टोक्यो जापान में है, एक फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, तीसरा वॉशिंगटन DC में है। ठीक है ना, तो एशियाई बैंक से संबंधित आपको और इसका जो भी इसके चीफ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ताकाहिको नकाओ AO, ये हैंड राइटिंग सही नहीं है बट यही है। ताकाहिको नकाओ जो है इसके भी वो चीफ हैं। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके जो चीफ हैं उनका नाम है, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको पेन टूल से लिख देता हूँ इस पर, उनका नाम है ताकाहिको
ताकाहिको नकाउ, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं, ठीक है ना। ब्रिक्स बैंक जो है उसके हेड जो है वो है केवी कामत, जो अपने भारत के ही हैं, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे और इसमें बढ़ते हैं हम अगला जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है हमें IMF। आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक और IMF, ये IMF है, आप इसे मान लें, इसे हम कहते हैं ब्रिटेन वुड्स ट्विन, ठीक है ना। ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसके उस कॉन्फ्रेंस में ही इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात की गई थी, इसलिए इसे हम ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहते हैं। बात करते हैं हम IMF के बारे में। इसका पूरा फुल फॉर्म है, पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, मैंने बताया आपको। इसे ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहते हैं हम। इसमें टोटल 189 कंट्रीज हैं और 189वां कंट्री नॉर्वे, जो वर्ल्ड बैंक में भी बना है, वही है। इसके जो भी हेड हैं वो क्रिस्टियाना लेगार्ड हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है ना। मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ब्रिटेन वुड का ट्विंस भी कहा जाता है इसे, है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड में देखते हैं कि हमारे लिए और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस वीडियो में हमने यहीं तक कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर में डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है कुंदन। आपको कोई भी किसी भी तरह का समस्या अगर हो, जनरल अवेयरनेस के बारे में, क्वांट के बारे में और रीजनिंग के बारे में, तो आप हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। जो मेरा ईमेल आईडी है वो है ये, मुझसे ये अभी पेन टैब से लिखा नहीं जा रहा, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। MUKMANI, ठीक है ना, MUKISHMANI @gmail.com। हमको मेरी ईमेल आईडी दिख गई होगी, ये ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट एग्जाम को से लेकर के, इन्फॉर्मेशन को लेकर के हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।